हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे हैं और रोज़ एक एक फाइलम हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा फाइलम है वो है मोलस्का। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये किस किंगडम के अंदर आता है? एनिमेलिया। और सब किंगडम जो है इसका यूमेटाजोआ। ग्रेड इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है। मोस्टलियों के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ जो एडल्ट्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं ड्यू टू टॉर्शन की वजह से। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रू सिलोम होता है लेकिन रिड्यूस्ड होता है, उसकी जगह जो मेन कैविटी होती है वो हीमोसील होती है। हैबिटेट जो होता है इनका मोस्टली मैरीन होता है, सम फ्रेश वाटर भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की, बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा के बाद। अब और क्लासिफिकेशन करते हैं मोलस्का की, तो सबसे पहले बात करेंगे बॉडी डिवीज़न की। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्क्यूलर फुट और विसरल मास में। हेड में क्या होता है? बियर आइज, टेंटेकल्स एंड माउथ। मस्क्यूलर फुट क्या काम करते हैं? लोकोमोशन के लिए काम करते हैं, बरिंग और अटैचमेंट में काम करते हैं। और विसरल मास क्या करता है? इसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। सेकेंड बात करते हैं मेंटल की। ये मेंटला लिख गया, मेंटल है, इसको पैलियम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कवरिंग द विसरल मास। ये बेसिकली जो मेंटल है क्या होता है? बॉडी वॉल की फोल्डिंग होती है जो विसरल मास को कवर करता है, और ये क्या बनाता है? मेंटल कैविटी बनाता है। और क्या सिक्रीट करता है? कैलकेरियस शेल सिक्रीट करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शेल जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो शेल इज सिक्रीटेड बाय द मेंटल। शेल की अगर हम बात करें तो मेनली जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और जो लेयर्स होती हैं वो 3 होती है। एक होती है पेरीओस्ट्रैकम जो कि आउटर ऑर्गेनिक लेयर होती है, एक प्रिज्मेटिक लेयर होती है जो कि मिडल कैलकेरियस लेयर होती है, और एक नेक्रीशियस लेयर होती है जो कि इनर शाइनिंग लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं लोकोमोशन जो होता है इनके अंदर किसके थ्रू होता है? बाय मस्क्यूलर फुट और सिफेलोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू आर्म्स एंड टेंटिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। माउथ में एक रेड्यूला प्रेजेंट होता है जिसको हम रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, और बेसिकली किसमें हेल्प करता है? इनकी फीडिंग में। एक एक्सेप्शनल केस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बाइवेल्व्स, जिसमें यूनियन और ऑयस्टर आ जाते हैं, और ये इनके पास क्या होता है? रेड्यूला नहीं होता। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्वाटिक फॉर्म्स जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, जिसको टिनिडिया कहते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल स्नेल होती हैं वो पल्मोनरी सैक यानी लंग्स के थ्रू क्या करती हैं? रेस्पिरेशन करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। और ब्लड पिगमेंट जो होता है वो हीमोसाइनिन होता है जिसमें कॉपर होता है और ब्लू इन कलर। एक्सेप्शनल केसेस सिफेलोपोड्स जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमें इनमें एक्सेप्शन वाले केस याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मोस्टली इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन जो सिफेलोपोड्स हैं उनके पास क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं? बाय किडनीज, जिसमें क्या आ जाते हैं? मेटानेफ्रिडिया और ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस। ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो गैंग्लियन टाइप का, सेरेब्रल होता है, प्लूरल, ठीक है, पेडल एंड विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो सेंस ऑर्गन्स में इनके पास आइज होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, स्टेटोसिस्ट्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन होती हैं, और ऑस्फ्रेडियम जो कि केमिकल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मोनोशियस भी पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, डायोशियस यानी अलग अलग और मोनोशियस यानी एक ही पे। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कैसा भी हो सकता है। और अगर लार्वा की बात करूँ तो इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा होता है और वेलिगर लार्वा होता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो क्या है? कॉमन है मोलस्का के अंदर भी और एनेलिडा के अंदर भी। तो हमने एनेलिडा वाले किंगडम में हमने पढ़ा था फाइलम में कि जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो रिलेशनशिप इंडिकेट करता है बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। मोलस्क की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो पहली है ए प्लैकोफोरा जो कि वर्म लाइक होते हैं, शेल एब्सेंट होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है नियोमीनिया। मोनोप्लैकोफोरा जिसमें सिंगल सेल होती है और नियोप्लीना इसमें आ जाती है। पॉलीप्लैकोफोरा जिसमें 8 शेल प्लेट्स होती हैं, काइटोन इसके अंदर आ जाते हैं।
गैस्ट्रोपोडा जिनके अंदर एक ही सेल होती है और टॉर्शन भी प्रेजेंट होता है, इनके अंदर पाइला और हेलिक्स आ जाता है। बायवेल्विया, बाय नाम से पता चला इनके अंदर 2 शेल्स हैं, रेड्यूला एब्सेंट होता है, इसके अंदर यूनियो और ऑयस्टर आ गया। ठीक है। स्काइफोपोडा जिसको टस्क सेल भी बोलते हैं, इसमें डेंटेलियम आ गया। और सिफेलोपोडा जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन है, इंटेलिजेंट होते हैं और इनके अंदर आ जाते हैं ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलीगोर, नॉटिलस। ठीक है। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं हम, हेलिक्स जिसको गार्डन स्नेल बोलते हैं, लाइमैक्स जिसे स्लग बोलते हैं, यूनियो फ्रेश वाटर मुजेल है, पिनक्टाडा पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, लॉलीगो को स्क्विड बोलते हैं और नॉटिलस को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो इसमें ये जो डेविल फिश कटल फिश है, इसमें एग्जाम में इनको फिश वाले फाइलम जो फिश वाली क्लास है उससे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो हमको याद रखना है कि इनका नाम डेविल फिश कटल फिश है, लेकिन ये आते किसके अंदर है, मोलस्का के अंदर है। अब इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो पर्ल प्रोडक्शन में पिनक्टाडा जो है ये पर्ल प्रोडक्शन करते हैं। फूड की तरह हम ऑयस्टर, मुजेल्स और स्क्विड को यूज़ करते हैं। शेल्स जो इनकी यूज़ होती हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होती हैं। और जो कटल बोन है उसका यूज़ हम पॉलिशिंग में करते हैं और कैल्शियम सोर्स की तरह उसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, पेट बर्ड्स के लिए। और ये हार्मफुल भी हैं। स्लग्स जो हैं वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं और शिपवर्म जो हैं वो डैमेज कर देते हैं वुडन शिप्स एंड डॉक्स को। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल यहाँ यूनियन आ गया, ये रहा एक्सेप्शनल बायवेल्व्स यूनियन। ये यूनियन नहीं, ये यूनियो है। ठीक है। और ऑयस्टर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।